हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। हम आपकी इंग्लिश फर्स्ट टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 और ट्रम्प ऑफ सर्जरी रीड कर रहे थे और उसने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि जो ट्रिकी था वो दूसरे डॉग्स के साथ में भी क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा क्या फ्रेंडली रहने लगा था। ठीक है ना। उसने अपना इस टाइम ऐसा टाइम मतलब इतनी ज़्यादा खेल कूद वगैरह कभी अपनी लाइफ में नहीं की थी, मतलब ऐसा टाइम कभी भी उसके लाइफ में नहीं आया था। उसके आगे से ही आज अपने क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब देखिए, ऑल द वाइल Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Okay? मतलब कि हर टाइम जो है मिसेस पम्फ्री क्या करती रहती थी, होवर्ड करती, मतलब ऐसे घूमती हुई सी या चक्कर लगाते हुए अपने घर पर जो है वो क्या है, ऐसे ही फ्री टाइम में क्या है या फिर मीन टाइम में या फिर अपने जो भी खाली समय होता था वो लेटेस्ट बुलेटिन्स के लिए, लेटेस्ट बुलेटिन्स में ट्रिकी के बारे में जानकारी लेने के लिए क्या है, डजन टाइम्स मतलब दिन में जो है वो 12 टाइम क्या है मिस्टर हैरियट को एक कॉल किया करती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. अब देखिए वो क्या पूछा करती थी, उसको ये क्वेश्चन पूछा करती थी कि क्या उसके जो है वो क्वेश्चंस वगैरह जो कवर है वो क्या है चेंज किए जाते हैं क्या उसके बेड वगैरह, और के उसको क्या वेदर के अकॉर्डिंग करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है क्या, या फिर वो क्या है एंड आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। और वो उसको क्या है ये सब चीज़ें क्या है, ये क्वेश्चंस क्या किया करते थे, वो डॉज्ड करते थे, मतलब क्या है कि इग्नोर किया करते थे या उसका जवाब नहीं दिया करते थे। लेकिन वो क्या है उसको क्या है ये कह पाते थे कि क्या है कि ये छोटा सा जो फेलो ट्रिकी क्या है आउट ऑफ डेंजर है, और वो क्या है कन्वल्सिंग का मतलब होता है रैपिडली, मतलब क्या है वो क्या है बहुत ही जल्दी क्या है रिकवर हो रहा है। कन्वल्सिंग का मतलब रिकवर होना कि अच्छी उसकी क्या हो रही है, अब वो क्या है अपने इलनेस से रिकवर हो पा रहा है। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। अब देखो ये जो कन्वल्सिंग वर्ड है ये क्या है कुछ पम्फ्री के अंदर, मिसेस पम्फ्री के अंदर कुछ अच्छा क्या है महसूस करवाता था। अब देखो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग 2 डजन्स एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब उन्होंने क्या भेजना स्टार्ट कर दिया या उन्होंने खुद लाना स्टार्ट कर दिया, कुछ क्या है फ्रेश एग्स लाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना। एक टाइम में वो कितना भेजा करती थी 2 डजन मीन्स 24 एग्स जो है वो डे टाइम में और 24 वो क्या है नाइट टाइम में क्या भेजा करती थी, ताकि क्या ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो वापस से बिल्टअप हो जाए, उसकी ताकत वापस से लौट आए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब देखो ये क्या था, मेरे और मेरे पार्टनर मिस्टर हैरियट कर रहे हैं, ये मेरे और मेरे पार्टनर के लिए क्या था एक हैप्पी पीरियड था, क्योंकि हमें क्या है ब्रेकफास्ट के लिए क्या है 2 एग क्या है एक एक क्या है हम खा लिया करते थे। और साथ साथ में जब वाइन की बोतल आने लगी तब वो क्या था एक ऐसी सिचुएशन थी जो हमारे पूरे हाउस होल्ड में क्या है या फिर मेरे पार्टनर्स के लिए क्या है एक खुशी का सा माहौल था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब देखो ट्रिकी की ब्लड को एनरिच करने के लिए मतलब उसकी सेहत को अच्छा करने के लिए मिसेस पम्फ्री क्या है पहले एग भेजना स्टार्ट किया, उसके बाद में उन्होंने वाइन की बोतल। अब क्या है ये जो वाइन की बोतल क्या है वो तो उसको देते नहीं थे या फिर उसको थोड़ी दिया करते थे, तो ये जो लंच हुआ करता था मिस्टर हैरियट का वो क्या बन गया था एक सेरेमोनियल ओकेजन। सेरेमोनियल ओकेजन क्या है जो डेली ओकेजन ना हो, मतलब जो ऐसा खाना जो हमें क्या है कुछ मैरिज वगैरह में ही मिले, लेकिन उनके लिए अब लंच क्या हो गया था एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया था, क्योंकि वो बिफोर और आफ्टर मील क्या है 2 glasses ऑफ वाइन क्या है पी लिया करते थे। ओके ये तो क्या है एक मज़े की बात टाइप सी हो गई उनके लिए। ठीक है कि ट्रिकी के चक्कर में उनके भी क्या हो गए फन हो गया, मज़ा हो गए। अब देखिए आगे, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रेंडी केम टू We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब देखिए, अब ये क्या हार्डली बिलीव नहीं होता है, लेकिन फिर क्या उन्होंने क्या भेजना स्टार्ट कर दिया, वाइन के साथ में क्या ब्रांडी भी भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या था एक फाइनल एज सा एक किनारा था। ठीक है ना।
फॉर अ फ्यू नाइट्स, अब कुछ नाइट के लिए उन्होंने क्या है, जो भी मतलब वो क्या है, एक फायर के बाहर क्या है, वो मिस्टर हैरियट जो है वो क्या करने लगे थे, इस ब्रांडी को क्या है पीने लगे थे, ठीक है ना। अच्छा सा क्या आता था, मील आता था उसके लिए, मतलब एग्स वगैरह, फिर ब्रांडी, फिर वाइन, तो ये सब क्या थे उसके लिए एक फन टाइप का हो गया था। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी। तो कुछ दिन क्या है उनके बहुत ज़्यादा क्या है अच्छे से बीते, क्या उन्होंने क्या एक्स्ट्रा एग लेना स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग में, साथ साथ में क्या है मिड डे वाइन के कारण क्या हो गए, उनकी भी क्या है जो इच्छा है वाइन पीने की वो पूरी होने लगी, साथ साथ में क्या है वो क्या लग्जूरियसली लाइफ जीने के लिए ब्रांडी को क्या है, ब्रांडी को कब पिया करते थे, जो फायर बॉन फायर होती थी उसके बाहर बैठ कर क्या है वो पीने लगे थे। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट, अब उनके क्या है उनके मन में एक ऐसी इच्छा सी जागने लगी मिस्टर हैरियट के कि वो ट्रिकी को क्या है एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख ले। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। लेकिन वो ये भी जानते थे कि मिसेस पम्फ्री क्या है वो क्या है 14 दिन हो गए हैं कि वो बिना ट्रिकी के बिना रह रही है, कि वो सफ़र कर रही है। अब उन्होंने क्या है ये महसूस कर लिया मिस्टर हैरियट ने कि अब उनको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया मिसेस पम्फ्री को, मिस्टर हैरियट ने, और उन्होंने बताया कि जो लिटिल डॉग है वो क्या है रिकवर कर रहा है और अवेट कर रहा है कि कब उसकी जो मालकिन है वो उसको आकर लेकर जाए। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। अब देखिए कुछ ही समय में क्या है एक 30 फीट की क्या है मतलब कि एक ब्लैक मेटल मीन्स एक कार जो है वो अराइव होती है उनकी सर्जरी के बाद। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अब देखिए जो शॉफर होता है, शॉफर कौन होता है, जो क्या है कार का गेट वगैरह और ओपन करता है, वो ओपन करता है और मैं क्या हूँ ये देख सकता था कि मिसेस पम्फ्री जो है वो ऑलमोस्ट क्या है जो इंटीरियर मतलब वो एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा क्या थी, खुश थी कि अब वो किसको लेने के लिए आई है, मिस ट्रिकी को लेने के लिए आई है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रुथ, इज रियली बेटर। अब देखिए उसके जो हैंड्स है वो क्या है टाइटली क्या हुए थे फ्रंट ऑफ, मतलब उन्होंने क्या हैंड्स को क्या अपने क्लैप्स कर रखा था, बंद कर रखा था। साथ साथ में वो क्या है मिस्टर हैरियट को एक क्वेश्चन पूछती है कि मिस्टर हैरियट आप मुझे सच सच बताएं कि क्या वो रियली बेटर है क्या, क्या ट्रिकी जो है वो एकदम सही है क्या। ओके।